नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ इंटर के तीनों संकायों के छात्र का इंतजार खत्म हो गया और www.news18.bihar.com पर छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकाय में एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। तीनों संकायों में पहले नंबर पर बेटियों ने कब्जा जमाया है। साइंस में खगड़िया की आयुषी नंदन स्टेट टॉपर हुई, जबकि पूर्णिया के मोहनिशा आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनी। हालांकि कॉमर्स में छात्रा के साथ एक छात्र ने भी बराबर मार्क्स लाकर स्टेट टॉपर का रिकॉर्ड बनाया। आर्ट्स में औरंगाबाद की सौम्या शर्मा और रजनीश पाठक दोनों ने बराबर मार्क्स लाए हैं। कॉमर्स के दोनों टॉपर एक ही कॉलेज एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के स्टूडेंट हैं। कुल रिजल्ट की बात करें तो 83.7% विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि कॉमर्स में सबसे अधिक 93.35% छात्र छात्राएं सफल हुई हैं। वहीं साइंस में 83.93% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि आर्ट्स में सबसे कम 82.74% रिजल्ट आया है। विज्ञान में सुश्री आयुषी नंदन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 474 अंक प्राप्त हुए हैं, जो 94.8% है। इसी प्रकार कला संकाय में पूर्णिया जिले की मुहद्देसा ने पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें 475 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कुल अंकों का 95% है। और वाणिज्य संकाय में सुश्री सौम्या शर्मा और श्री रजनीश कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इन्हें भी बिहार के तमाम बच्चे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, प्रथम श्रेणी लाए हैं और अच्छा अंक लेके पास किए हैं, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उनके पेरेंट को, माता पिता को भी बहुत बधाई, बिहार वासियों को बधाई। साइंस में खगड़िया की आयुषी नंदन स्टेट टॉपर बनी। आयुषी नंदन को 474 अंक मिले हैं। परिवार में खुशी का माहौल है। आगे चलकर आयुषी आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं। बहुत खुश हैं हम, फर्स्ट रैंक। हाँ, तो पहले तो रैंक को लेके बहुत खुश हैं हम और उम्मीद भी था कि बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि फर्स्ट रैंक। टॉपर होना किस गार्जियन को खुशी, किस बच्चे को खुशी नहीं होगा, लेकिन जितना खुशी के शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं अपने। हम मैट्रिक में भी 9th रैंक था पूरे बिहार में और जिला टॉप की थी, खगड़िया जिला में टॉप की थी। और अब जरा साइंस के स्टेट टॉपर शुभम की बात करते हैं। शुभम चौरसिया +2 स्कूल दाऊदनगर औरंगाबाद का छात्र है। शुभम को 94.4% यानी 474 अंक मिले हैं। शुभम के साथ ही दूसरे टॉपर हिमांशु कुमार भी हैं, उसे भी बराबर मार्क्स मिला है। अच्छा लग रहा है कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उम्मीद था और अच्छा करने का, लेकिन बिहार बोर्ड द्वारा ये भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया कि पूरे भारत भर में सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया, ताकि हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल सके आगे के करियर बनाने के लिए। तो बिहार बोर्ड के भी अपनी तरफ से काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। बिहार इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षा में लगातार दूसरी बार गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज के छात्र ने बाजी मारी है। इंटर आर्ट्स में मोहम्मद सारिक ने पूरे बिहार में 5वां रैंक प्राप्त किया है। शिक्षक पुत्र सारिक को कुल 465 अंक मिले हैं। वहीं सारिक की बहन साइस्ता परवीन को 451 अंक मिले हैं। तो देखिए, आज इंटर का रिजल्ट जारी होने के बाद खासतौर पर उन विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा खुशी है जिन्होंने टॉप किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने सोचा नहीं था कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। और ये रिजल्ट जब जारी किया गया और जब टॉपर्स को उनके बारे में जानकारी मिली, कितने अच्छे परसेंटेज मिले हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इस बार एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है। तीनों संकाय के जो रिजल्ट जारी हुए उनमें जो टॉपर
पर हैं वो बेटियां हैं और इससे ज्यादा खुशी परिवार वालों के मन में भी बहुत ज्यादा है। जब रिजल्ट जारी किया गया था उस वक्त ही ये घोषणा भी की गई, साथ ही साथ ये बताया गया कि इस बार बिहार बोर्ड ने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम समय में उन्होंने इस बार रिजल्ट दिया है। और आर्ट्स की स्टेट टॉपर मोहदिशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। मोहदिशा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुझे ये बताइए कैसे पता चला कि आप स्टेट टॉपर बनी हैं और क्या कुछ उस वक्त मन में चल रहा था? जी, जब मुझे पता चला कि मैं स्टेट टॉपर बनी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस क्षण को मैं अपने शब्दों से बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई और इसके साथ मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई, मेरे शिक्षक भी। क्या कुछ घर वाले का रिएक्शन था, जो परिवार वाले हैं? जी, उनका रिएक्शन मुझे पहले से भी उम्मीद थी और मेरी जो फैमिली है उसे भी पहले से उम्मीद थी कि मैं कुछ अच्छा करूंगी, लेकिन स्टेट टॉपर करूंगी मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी, मतलब, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं जरूर इस बार कुछ अच्छा करूंगी, क्योंकि मैं मैट्रिक में भी बहुत अच्छा की थी। जी जी, अब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी मोहदिशा आपको। जी जी, बिल्कुल जी। लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? जी, मैं ज्यादा तो नहीं, 6 घंटे ही पढ़ाई करती थी, बस पूरे मन को अपने वहीं पे कंसंट्रेट करके पूरा बिल्कुल मैं वहीं पे होती थी, सिर्फ पढ़ाई में ही। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जी आपके पढ़ाई जो आपने एक बिल्कुल तैयारी कर रखी थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा आपके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपकी तैयारी चल रही थी उस वक्त आप स्कूल जाती होंगी, ट्यूशन पढ़ती होंगी, सेल्फ स्टडी था, सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट मिल पाया? जी, मुझे सेल्फ स्टडी का मिलता रहा। और कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें लगता था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है? नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ किसी सब्जेक्ट में। चलिए, और फिलहाल घर पर मिठाइयाँ बट रही हैं? जी, बट रही है। बहुत सारे लोग भी आपको कॉल करके विश कर रहे होंगे। कितने सारे फोन कॉल्स अटेंड कर लिया अभी तक? अभी तक लगभग 20-22 कॉल मैं अटेंड कर चुकी हूँ। अच्छा, मोहदिशा को आगे क्या करना है? जी, मुझे आगे IAS ऑफिसर बनना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहदिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप जरूर अपने सपने को पूरा करें। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको ये शुभकामनाएं देता है। तो हमारे साथ मोहदिशा जुड़ी हुई थी जिन्होंने अभी टॉप किया है, और देखिए खुशी काफी ज्यादा जरूर टॉपर्स के मन में होगी, क्योंकि जो मेहनत किया था उसका फल आज उन्हें मिला है। बढ़ते आगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अनुसार कुल 83.7% छात्र छात्राओं ने परीक्षा पास की है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार भी बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। कुल 83.7% जो छात्र छात्राएं हैं वो पास किए हैं। सीधे हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है, रिजल्ट जिस तरह से देखा जा रहा है कि लड़कियां इस बार फिर से बाजी मारी हैं, कैसा रहा? राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से इस पूरे परीक्षा फल पर परिणाम साफ साफ नजर आता है। इस बार जो इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परिणाम आज घोषित किया गया है, उसमें कुल 13,04,586 परीक्षार्थियों में से 10,91,948 परीक्षार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, और इसमें 85.5% महिलाओं का पास परसेंटेज है और पुरुषों का पास परसेंटेज 82.01% है। महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य यह है कि तीनों महत्वपूर्ण संकायों आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीनों में फीमेल का पासिंग परसेंटेज पुरुषों की तुलना में, मेल्स की तुलना में ज्यादा रहा है। आर्ट्स संकाय में फीमेल का पासिंग परसेंटेज 84.33 है, मेल का पासिंग परसेंटेज 80.16 है। कॉमर्स संकाय में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 96.39 है और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 92.65 है। इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बना है, कोई इतिहास बना। निश्चित रूप से, जैसा कि अभी मैंने बताया कि
राज्य सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के कारण न सिर्फ एक तरफ पासिंग परसेंटेज में तीनों संकायों में फीमेल्स का पासिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है मेल्स की तुलना में, बल्कि तीनों संकायों में जो टॉपर्स हैं, तीनों संकायों के टॉपर्स में भी इस बार छात्राएं हैं। साइंस में जो टॉपर हैं पूरे राज्य में, सुश्री आयुषी नंदन, उन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है। आर्ट्स में सुश्री मुहद्देशा, इन्होंने पूरे राज्य में टॉप किया है। कॉमर्स में सौम्या शर्मा और रजनीश कुमार पाठक, एक फीमेल और एक मेल ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। तीनों संकायों में छात्राओं का टॉप करना यह एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह पूरी व्यवस्था को एक प्रमाणित तौर पर स्थापित करती है। बिल्कुल, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर जानकारी दे रहे थे और गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति साल दर साल एक नया प्रयोग कर रहा है और निश्चित रूप से वह प्रयोग जो है सफल होता हुआ दिख रहा है। जाहिर है रिजल्ट जारी हुआ है और इस बार भी जो बेटियां हैं उनका दबदबा जो है देखने को मिला है और आनंद किशोर भी बता रहे हैं कि ये एक अपने आप में नया रिकॉर्ड है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायकों ने परिषद के बाहर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की, शिक्षकों को दिए जा रहे अनुदान को वेतनमान करने की मांग की है। आज के तहत जो हम लोगों ने वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार में अपनाई गई थी और जिसके कारण बहुत से हमारे शिक्षक आज कार्यरत भी है विद्यालयों में और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो ढुलमुल स्थिति और रवैया है जो सरकार का शिक्षकों के प्रति जो सरकार की सोच है, वो बहाली करते हैं लेकिन नियुक्त करते हैं, उनको मानदेय नहीं देते हैं। आज जो शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं, समान वेतन समान काम का उन्होंने लगातार मांग किया है और वो सरकार उसको नहीं दे रही है, उसको विधानसभा में बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव समेत 8 विधायकों ने गौशालाओं का मुद्दा उठाया और नंदकिशोर यादव ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी को सरकार चुनाव के लिए पत्र लिख रही है, लेकिन पदाधिकारी सुन नहीं रहे, जिस पर मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि एसडीओ को पत्र लिखा जा रहा है और जल्द ही प्रबंध समिति में चुनाव निर्देश दिया जा रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव ने गौशाला से जुड़े मुद्दे को उठाया, जिस पर सरकार की ओर से माकूल जवाब नहीं मिलने के कारण बीजेपी विधायक पहले वेल में गए और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर गए। इधर मीडिया से बात करते हुए नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार में गौशालाओं की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। विधानसभा के अंदर जो बिहार के गौशालाएं जिनके अध्यक्ष वहां के स्थानीय अनुमंडलाधिकारी होते हैं, उनके ससमय चुनाव कराने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा था। उस प्रस्ताव पर आरजेडी के माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है, वो जवाब इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आरजेडी के मंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह है कि 15 साल में आपके विभाग के मंत्री थे, तब चुनाव क्यों नहीं कराए। बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का मामला सदन में भी उठा। विधायकों ने सरकार से किसानों के नुकसान की भरपाई करने की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में 16,531 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। वहीं सभी डीएम को फसल क्षति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही ब्यौरा मिलेगा वैसे ही सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है और गौशाला के मामले को लेकर आज विपक्ष ने सदन में जमकर हल्ला बोला। इधर कृषि मंत्री ने न्यूज 18 के माध्यम से बिहार के किसानों को आश्वस्त किया कि किसानों को आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। हम खुद किसान के बेटे हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं। ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण किसानों को हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई करेंगे। इसके लिए नियमावली से हटने की जरूरत क्यों ना पड़े। हमारी सरकार हर हाल में किसानों को राहत पहुंचाएगी। पक्ष के द्वारा सदन में ध्यान आकर्षण लाया गया कि ओलावृष्टि से किसानों को मुआवजा मिले, क्षति हुई। मैंने साफ शब्दों में कहा कि कृषि मंत्री किसान का ही बेटा है और किसान की चिंता हमारी प्राथमिकता है और पूरे बिहार में
कौन कौन से जिला, कौन कौन से प्रखंड, कौन से गांव में क्षति हुई है, इसकी जांच करा रहा हूं। जिलाधिकारी से रिपोर्ट आते अगर किसी प्रखंड में, गांव में 33% से ऊपर की क्षति हुई है, किसानों को हम मुआवजा देंगे। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से रोजगार देने की मांग की, साथ ही बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए फसलों का मुआवजा देने की भी मांग की। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बीजेपी विधायकों ने आज एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सदन के बाहर हल्ला बोला है और जो संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, आंधी बारिश से हुए फसलों की क्षति का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि संवेदनशील जो है वो मुद्दे को लेकर के आज बीजेपी के विधायकों ने यहाँ पे हल्ला बोला है और बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो अपने नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में ये हल्ला बोले हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार जो है इन विधायकों के, बीजेपी के विधायक जो हैं जो यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं, इनकी मांगों पर विचार करती है, संविदा कर्मियों को नियमित करती है या नहीं, क्योंकि ये मांग काफी लंबे समय से उठता रहा है। संविदा कर्मी जो है वो भी आंदोलनरत रहे हैं और आंधी बारिश से जो नुकसान हुआ फसलों की, उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो सरकार किसानों को करती है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बचौल ने सीएम को मानसिक रूप से कमजोर बताते हुए हेल्थ कार्ड जारी करने को कहा है। निश्चित रूप से कल जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं केंद्र में गृह मंत्री था 2 बार और उनको 30 सेकंड लग गया एक क्वेश्चन खोजने में, और कई सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उनके विस्मरण का हम लोगों ने देखा है। वो एक चंडाल चौकरी से भी घिरे हुए हैं, जनाधार भी नेता से। तो 13 करोड़ जनता के हित में कहीं कुछ अनर्थ न उनसे करवा ले। मैं हेल्थ कार्ड की मांग करता हूं और उनको संन्यास लेकर वानप्रस्थ जाने की भी मांग करता हूं। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। पार्टी एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रूप से बीमार हो गई है। वहीं आरजेडी ने बचौल के बयान पर हमला बोला। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्य संस्कृति रही है, जो भाषा रही है, जो गरिमा रही है, वो देश के अंदर में विमर्श का विषय रहा है। इसलिए ऐसी टिप्पणी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक करते हैं, तो हम ये तो यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक रूप से बीमार हो चुकी है। अच्छा, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनके बारे में वो नोटिस कोई लेता है, तो ऐसे लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, उनका कोई नोटिस लेने वाला है? और इस तरह का बयान न विधायक उनकी बात को पसंद करता है, न इस तरह का बयान उनका कोई सरकार भरोसा करता है, और न बिहार की जनता इसे बोलते रहते हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वाणी पर परहेज करना चाहिए। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह मतलब एकदम फिट हैं, और यही नहीं, अभी तो राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के नेतृत्व करने के लिए भी फिट है। अब बताइए, उनका ही काम रह गया है जनता के सवालों से और बिहार के जनता के दुखों से उनको कोई मतलब नहीं है। कभी तमिलनाडु के मजदूरों के सवाल पर फिल्म बना करके फर्जी वीडियो जारी करेंगे लोग, कभी अनाप शनाप बयान देंगे लोग। तो ऐसे लोगों को तरजीह ही नहीं देनी चाहिए। बिहार में बढ़ते अपहरण और अपराध के बाद बीजेपी की तरफ से लगातार योगी मॉडल लागू करने की मांग की जा रही है। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहां योगी मॉडल लागू कर अपराध जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। बिहार की जनता दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जब बिहार में जनता का आशीर्वाद मिला भी है और आगे में मिलेगा, और भाजपा की सरकार जब आएगी, बिहार में योगी मॉडल को लागू करके बिहार को अपराध को जड़ समाप्त करके बिहार की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने भी राज्य में तेजी से बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार में योगी मॉडल को लागू करने की मांग की है। ज्यादा यदि कहें तो हत्याएं और अपहरण और जितनी घटनाएं होती है उसमें अगर कहा जाए तो 90 से 95% ये सारी घटनाएं अब जो है वो अति पिछड़ा समाज के साथ हो रहा है और दलित समाज के साथ हो रहा है। तो आखिर राम राज की परिकल्पना हम कैसे कर सकते हैं?
इसलिए जो मॉडल योगी मॉडल है यूपी में, वही मॉडल पूरी तरह से बिहार में भी लागू होना चाहिए और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर के रामराज की परिकल्पना पूरी होगी। और इसी बीच रुख करेंगे बड़ी खबर की। जेडीयू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पार्टी पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ऐलान किया गया, मंगनी लाल मंडल को बनाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रामनाथ ठाकुर बने हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा फिर बने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, पूर्णिया से लोकसभा सांसद संतोष कुशवाहा जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक बार फिर से पार्टी पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ऐलान, मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, रामनाथ ठाकुर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार के मंत्री संजय झा फिर से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, पूर्णिया से लोकसभा सांसद संतोष कुशवाहा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।